इस समय की सबसे बड़ी खबर है, सर्वेस हॉस्पिटल में 10,000 के करीब डॉक्टर उमेश कालरा ने स्पाइन सर्जरी किए। उन पेशेंट में से 250 पेशेंट इस समय यहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। क्या ऐसे कारण है, किस लिए वो आए हैं, हम जानेंगे, आपको दिखाएंगे, पेशेंट से ही बात करेंगे और पेशेंट की किस तरह के बयान होंगे इस चीज़ को लेकर, क्यों आए हैं वो लोग। एक तरह से 250 के करीब पेशेंट एक ही साथ 10,000 ऑपरेशन लगभग इन्होंने किए, बता रहे हैं कि स्पाइन के। उनमें से 250 पेशेंट यहाँ पहुँचे, उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे क्या ऐसे कारण है एकदम से हॉस्पिटल में पहुँचने का। L4 और L5 में मेरे को दिक्कत थी। L4 शायद मेरी बिल्कुल मतलब कि डैमेज हो चुकी थी। तो एक्चुअली डॉक्टर साहब उस टाइम पे हिसार में मेरे ख्याल से साल एक हुआ है। तो मेरे लिए तो फरिश्ता बन के आए थे। देखो मेरे को ये जी दोनों पैर काम करना बंद कर गए थे बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा दर्द था जी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए, क्या कहेंगे, 2 लाइन में? हमारे लिए तो भगवान ही है जी। अच्छा। हाँ जी। मेरे में भी L4 L5 में दिक्कत है जी, ज्यादा ब्लॉक हो रही थी जी। अच्छा। हाँ, चल नहीं पाऊँ तो पैर में तो चप्पल भी लिखड़ा थे जी। तो इस- दुआ करे जी, डॉक्टर तो भगवान है जी मेरे लिए तो जी। मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब थी जी। एक पड़वा से पड़ी रहती खाट पर भी, बाथरूम नहीं कर सकते थे जी। हाँ, डॉक्टर ने कहा 100% ठीक है, जो दोबारा बीमारी पहुंचे तो दे। अच्छा, हाँ कह दिया था 100% ठीक हो हाँ, जाएगी। 100% ठीक हो जाएगा। जी मेरे नीचे नीचे चैलेंज आ रहा कमर में हाँ। और नीचे पैरों में चैलेंज आ रहा था। मैं सर्विस करता हूँ आर्मी में। अच्छा। तो वहां से मैं बाई रोड लेके आया था कोरोना काल में। तो साहब ने बोला था कि जैसे ऑपरेट हो जाएगा दर्द रहेगा, तो सेम वैसे रहा, जैसे ऑपरेट हो गया दर्द गायब हो गया। तो आपके परिवार में 3 ऑपरेट डॉक्टर साहब कर चुके हैं। थर्ड ऑपरेट हो गया मदर का, 3 ऑपरेट हो गया। तो पूरी तरह से मतलब पहला रिजल्ट अच्छा आया, दूसरा आपने दूसरा अच्छा है, तीसरा भी अच्छा ही है। तो मेरे को एम्बुलेंस में लेके आए थे, मतलब बैठ नहीं सकता था मैं। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा दर्द था। उस दिन मेरा बर्थडे था 17 दिसंबर। तो मैं बोला सर दोनों एक दिन ना हो जाए, अच्छा। हैप्पी बर्थडे और वो। बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ऑपरेशन होगा, अच्छा होगा। उसके बाद बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सावधानी कोई भी नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ लीड करिए। जितना आप सावधानी करेंगे उतना आप वीक होते जाएंगे। सबसे बड़ा एक्सरसाइज, खाना पीना। इससे केवल आप रीढ़ की हड्डी से नहीं, बाकी जो डिजनरेटिव एज के साथ बीमारी होते हैं, हार्ट की हैं, ब्रेन अटैक है, गुर्दे की डिजीज है, या हाथ पैर कमजोर या घुटने की, उन सबसे भी दूर रहें। ये सूर्य नमस्कार आ जाएगा। सूर्य नमस्कार उसको ढंग से करना ज्यादा जरूरी है। जी जी, आइए आइए आइए, अभी दूर है। नीचे छूटेंगे। हाँ, चलो विनर बन गए भैया। इस समय हम लोग हैं सर्वेस हॉस्पिटल में, और जो आप ये देख रहे हैं पेशेंट है, लगभग यहाँ पे स्पाइन सर्जरी और न्यूरो के स्पाइन के 10,000 से अधिक केसेस यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ऑपरेट कर चुके हैं, और एक तरह से न्यूरो के तो बहुत सारे हैं। उन्हीं में से कुछ पेशेंट हैं जो कि हमारे साथ स्पाइन सर्जरी जिन्होंने करवाई है, उनसे हम बातचीत करेंगे, कैसा इनको लग रहा है, क्या अनुभव इनके हैं, क्योंकि तकलीफ थी, दिक्कत थी, यहाँ पे आए और एक तरह से ऑपरेट किया गया। उसके बाद इस समय पैरों से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन इनसे ही जानेंगे आखिर में हकीकत में क्या है रिजल्ट। नाम क्या है आपका? सोनू जी, सोनू बाबा। सोनू जी कहाँ से आप? बरवाला से। बरवाला से। आपको दिक्कत क्या थी? दिक्कत सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था यमुनानगर के पास में। अच्छा। तो मुझे मेडिकल लाइन की ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन L4 और L5 में मेरे को दिक्कत थी। L4 शायद मेरी बिल्कुल मतलब कि डैमेज हो चुकी थी। अच्छा। तो आसपास उस समय में गंगाराम होता था हॉस्पिटल और एम्स। तो एक्चुअली डॉक्टर साहब उस टाइम पे हिसार में मेरे ख्याल से साल एक हुआ है। तो मेरे लिए तो फरिश्ता बन के आए थे। देखो अच्छा। हाँ ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने ही मेरा ऑपरेट किया था, और ऑपरेशन के बाद मतलब डॉक्टर साहब का जो कहने का जरिया है ना, कि मतलब कि एक व्हील पावर ऐसी देते हैं पेशेंट को कि भाई तू ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले, तो ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं भगवान की दया से, चाहे पहाड़ी एरिया हो या फिर वॉकिंग करनी हो 10-15 किलोमीटर, तो भी कर लेता हूँ। आज तक भी भाई हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। जैसे अलग अलग हॉस्पिटल में आप पहुंचे, दिखाया, उसके बाद आप कहते हैं ना मेरे लिए डॉक्टर साहब जब यहाँ आए, एक तरह से उन्होंने ऑपरेट किया और एक तरह से आप ठीक हुए हैं। तो अलग जो हॉस्पिटल में आप पहुंचे थे, तब जब डॉक्टर साहब का पता चलता, आपको लगता था कि यहाँ अगर मैं कराऊंगा तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने नाम उनके हैं। उसके बाद डॉक्टर उमेश कालरा यहाँ पे एक तरह से शुरुआत की दौर थी, तो आपको लगता था अगर ये ऑपरेट करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा? एक्चुअली सर उस समय क्या था कि जो भी डॉक्टर देख रहे थे ना,
तो कॉन्फिडेंस से कोई भी नहीं बोल रहा था कि मतलब कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, अच्छा। लेकिन डॉक्टर उमेश कालड़ा ने बोला कि मैं कर पाऊंगा बिल्कुल। तो इनमें कॉन्फिडेंस दिखा, तो जो भी मेरे कुलीग थे तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर सबसे करवाएंगे। हाँ जी, तो कितने साल आपके ऑपरेट को हो गए? 2002 में आपका हुआ एक तरह से। बिल्कुल 2002 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 8 अगस्त 2002 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद लगभग 40-45 दिन बाद मैं रिकवर हो गया था। तो उसके बाद ठीक हूँ बिल्कुल। तो अब पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप मतलब ना जो दिक्कत थी, समस्या, वो आपकी दूर हो गई है। मुझे कोई मतलब कि देखो पहले जैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अपनी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं लगती, ये सबसे अच्छी बात है। तो जी परफेक्ट हूँ मैं अपनी तरफ से। परफेक्ट है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर उमेश कालरा की हाथ की सफाई की बात करें, या कोई ना कोई वरदान है कि ऊपर वाला ने दिया हुआ है कि इस तरह की पेशेंट है, उनका अगर उन्होंने हाथ लगा दिया तो कहीं ना कहीं परमात्मा उसको ठीक कर देता है? देखो सर, एक बात कहूँगा, मेरे लिए तो भगवान से कम नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो भगवान ने शायद फरिश्ता बना के ही भेजा हो। तो बिल्कुल आप तो फरिश्ता ही मानते हैं कि कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो जैसे कि इस समय सर्विस में आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ की जो फैसिलिटी को लेकर इस समय तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने बना दिया, उस समय तो आपने उधर सर्वोदय में आपने वो किया होगा, इस समय सर्विस बन गया है। इस समय में तो शायद सर्वोदय भी नहीं बनाया था डॉक्टर साहब, मेट्रो में। अच्छा। मेट्रो में थे शायद। ठीक तो है। अब इस समय बहुत बड़ा एक तरह से हॉस्पिटल यहाँ बन चुका है, तो क्या लगता है आपको जो यहाँ की फैसिलिटी है और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में सारा टीम अगर काम करे तो कहीं ना कहीं दूर जाने की लोगों को जरूरत नहीं, अगर कोई भी इस तरह की दिक्कत हो तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल आसपास मतलब की वही बात है, पहले तो लोग दिल्ली चंडीगढ़ भागते थे, तो मैं सर्वेश में आया तो पहली बार हूँ, लेकिन नाम बहुत सुना है, और डॉक्टर साहब तो मतलब की डीलिंग इतनी अच्छी करते हैं कि जिसे हम कह ही नहीं सकते। ठीक है। एक बार दोबारा भी मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक बार स्कूटी चला रहा था, गिर गया था। अच्छा। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो कहता है जी मेरे को तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मैं डॉक्टर उमेश कालड़ा जी के पास आया, कहता है एक्सरे करवा लो। एक्सरे करवाया तो कहता है यार कौन पागल कह रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं जी, वो बात है। तो कहने का मतलब है कि व्हील पावर ऐसी कर देते हैं कि भाई तू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस समय आप 2 व्हीलर वगैरह 4 व्हीलर मतलब सारा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सब चलाता हूँ। चलो, अभी मैडम हमारे साथ है। मैडम आपका नाम? गीता देवी जी। गीता जी, आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को यही जी दोनों पैर काम करना बंद कर गए थे बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द था जी। तो कब हुआ था ये दिक्कत, समस्या आपको? समस्या तो मेरे को 4-5 साल से थी, बाकी ज्यादा अब 2023 में हुई थी। 23 में हुई थी। हाँ जी। तो यहाँ पे आपने इलाज लिया, ट्रीटमेंट किया, उसके बाद आप क्या कहते, पूरी तरह से आप हाँ ठीक हैं? सही हूँ जी मैं। अच्छा। हाँ, वो सारा दर्द खत्म हो गया जी। अच्छा। हाँ सही हूँ तो बिल्कुल। कई बार ना दर्द होता है तो लोग कहते हैं ना कि ठीक है सर्दियां हो रही है, सर्दियों में कहते हैं कि उस वजह से, कई कहते हैं वेट ज्यादा है इस वजह से कहते हैं, बहुत तरह तरह की इसकी वो होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको समस्या है, दिक्कत है, तो डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी मानते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बाकी ठीक हूँ जी, अब मैं ऑपरेशन के बाद बिल्कुल सही हूँ। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए, क्या कहेंगे 2 लाइन में? हमारे लिए तो भगवान ही है जी। अच्छा। हाँ जी, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, वैसे भगवान ही है हमारे लिए तो। अच्छा। हाँ तो जी। कई बार ना लोग इलाज भी करा लेते हैं और ऑपरेट भी हो जाता है, ठीक नहीं होते, फिर उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचे, फिर तीसरे में पहुंचते हैं, तो ये भी मतलब आपको सुनने में भी आया हुआ, और कहीं आप पहुंचते थे एक ही डॉक्टर से आप संतुष्ट हो जाते कि हाँ ठीक ट्रीटमेंट हो गया, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो ऑपरेशन से पहले तो डर तो लग रहा था जी। मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कभी ज्यादा ही दिक्कत हो जाए। हाँ, तो बाकी उस टाइम भी तो जिंदगी तो उस टाइम भी नहीं थी कुछ, यही सोच के करवाया था। डॉक्टर साहब ने बताया हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, बाकी सही हूँ जी मैं अब। कितने दिन में आप ठीक हो गए थे? मैं जी 1 महीने के बाद सही हो गई थी, सही चलने लगी थी। हाँ, अच्छा। ऑपरेशन से। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं दिक्कत है? नहीं है जी। हाँ जी। चलो मैम, आपका नाम? रेखा जी। रेखा जी, कहाँ से आप? नरवाना से गसो काम है। नरवाना से। तो क्या समस्या आपको थी यहाँ पे? मेरे में भी L4 L5 में दिक्कत है जी, ज्यादा ब्लॉक नस हो रही थी जी। अच्छा। हाँ, चल नहीं पाऊँ थी, पैर में तो चप्पल भी लिकड़ा थे जी। ये बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा। तो कितने इलाज, कितना आपका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ क्या? ऑपरेशन जी 24 तारीख को 2 महीने का हुआ जी मेरे तो। अच्छा। हाँ। ऑपरेट किया। हाँ। तो अब आप पूरी तरह से चल रही हैं, कोई जी, समस्या बिल्कुल नहीं है? ना जी, बिल्कुल ठीक हूँ जी मैं तो। तो यहाँ की फैसिलिटी और डॉक्टर साहब का, जैसे उन्होंने तो कहा कि डॉक्टर साहब तो मोटिवेशन इतना कर देते हैं कि वो कहते हैं तू ठीक है और ठीक हो जाएगा। इतना दुआ दे जी, कॉन्फिडेंट कोई वो नहीं जी। तो बहुत इस दुआ करे जी, डॉक्टर तो भगवान है जी मेरे लिए तो जी। नहीं, जिंदगी बिल्कुल खराब थी जी, एक कड़वा सा पड़ी रही खाट पर भी, बाथरूम नहीं कर सकूं थी जी। ये बिल्कुल ठीक हूँ जी, ठीक उठ बैठ लियो, ठीक चल फिर लियो जी, खड़े खड़े अपना काम भी कर लियो जी। तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए,
जब दिखाया और उन्होंने कहा कि ठीक है ऑपरेट होगा, तो उस टाइम क्या लग रहा था? ना जी मैं नहीं डरी जी। अच्छा मन्ना तो नो था जी, ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छा, इतना विश्वास था। खुद को भी विश्वास था खुद पर कहीं? विश्वास था जी, बल्कि घर वाले मना कर रहे थे, मन्ना नहीं मना कर खुद पर विश्वास था मना। तो यहाँ की फैसिलिटी और डॉक्टरों की, जैसे डॉक्टर साहब तो ठीक है मोटिवेशन भी करते हैं, बातचीत करते हैं, पेशेंट को संतुष्ट भी करते हैं। स्टाफ की अगर बात करें, स्टाफ किस तरह का है यहाँ पे? पूरी जैसे डॉक्टर साहब हैं ऐसे ही है यहाँ? बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, पूरी तरह से आप जितना करो इतना कम है जी। अच्छा। वहाँ बहुत बढ़िया जी, मुझे तो पसंद है जी। असरामा से असरा से दिक्कत क्या थी आपको? मेरे पैर में दर्द हुआ, दी कमर में है। अच्छा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन क्या कब हुआ ये? 3 महीना है, 3 महीने। हाँ। अच्छा, 3 महीने में कितने दिन आप रेस्ट पे रहे? रेस्ट पर 1 महीना। एक 1 महीना। महीना अंदर रोटी बनाने लगी, सब्जी रोटी खड़ी खड़ी। अच्छा, हाँ तो जैसे कि आप जैसे शुरुआत में यहाँ आए तो आपको विश्वास था कि यहाँ पे अगर मैं ऑपरेट कराऊंगी, डॉक्टर साहब ने कह दिया ऑपरेशन होगा तो ठीक हो जाऊंगी? हाँ, डॉक्टर ने कहा 100% ठीक है, जो दोबारा बीमारी को नहीं होकर दे। अच्छा, हाँ कह दिया था 100% ठीक हो हाँ, जाएगी? 100% ठीक हो जाएगी। अच्छा, हाँ, आपको कितना विश्वास था? पूरा विश्वास है, जिंदा करवायो अच्छा, है। तो अभी बिल्कुल आप ठीक हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है? बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ और जैसे कि डॉक्टर भी आपको देखने के लिए आते होंगे, डॉक्टर साहब राउंड में आ गए उसके बाद, उन डॉक्टरों का कैसा रहता है कि देखने का तरीका और समझाने का? सुबह शाम दोनों टाइम देख जाऊँ मरीजा ने, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे ना गांव में लेडीज हैं, काम करती है खेतों का, और कुल्ले में, घुटनों में, पैरों में, कमरों में दर्दें होती हैं और लगातार कई वर्षों से सोचते हैं कि नहीं ये तो चलता ही हुई है। तो उन महिलाओं को क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक बार चेकअप कराना चाहिए, दिखाना चाहिए ताकि दिक्कत ना बढ़े। कराना चाहिए चेकअप। मैं 5-6 साल हूँ, धीरे धीरे दुखा हुआ और खेत में काम करे जाती, पूरे पैर में दर्द हो, कुल्ले में चले आई, फिर है न दर्द का टिक्का लगवा तो भी दर्द कम को नहीं हो। जिंदा जार लिख रहे डॉक्टर खाते। तो आके चेक कराना चाहिए। हाँ, चेक करवाना चाहिए। उनकी बीमारी भाई हो सके ऑपरेशन की नौबत ना आवे। तो आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक हो? हाँ, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर उमेश के लिए क्या कहोगे? डॉक्टर उमेश के लिए डॉक्टर भगवान ही है मरीजों के लिए। अच्छा, है भगवान के रूप में आए हुए हैं। हाँ, भगवान ही है। अच्छा, जो हाँ सब है तो भगवान गाते बता लेना, कम करे इनको ज्यादा, पर डॉक्टर वो गए जो एक मरेड़न जीवा दे, आगे चला दे, है भगवान कम को नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी राजपति राजपत जी, कहाँ से हो आप? कोच से जी। कोच हिसार से। से, हाँ। अच्छा, दिक्कत क्या थी आपको? दिक्कत जी मेरे नीचे नीचे थी, चैलेंज आ रहा कमर में हाँ। और नीचे पैर में चैलेंज आ रहा थी। अच्छा, हाँ। तो ये कितने दिन पहले दिक्कत थी आपको? कितने लंबा जी समय? मेरे तो चौखे दिन लगाए दिए मैंने, मेरे बच्चे तो कभी क्या कर दे, चल मैं तेरा ऑपरेशन करा। कोई साल से मैं जी तो खेचे जानती, यही भी मेरे लड़के मन धक्का लेके आए थे। अच्छा, मैं ये भी मना करूँ थी, नहीं माँ बोले तो तने ठीक करवा के जाएंगे। अच्छा, मैं तो ठीक धक्के लेके आए तो अब हाँ। क्या करें? ठीक हुए? खुश कैसे होगी लग जी, रहा है? खुश होगी, जमा अच्छा लगा मैंने, अच्छा लगा। अच्छा लगा। मेरे बहू बेटे बहुत भाग गए सर, मैं जमा ठीक कराई दी। मैं बहुत तंग हो रही थी, जमा तंग हो रही थी। और मान्या को नहीं मना इनका, नहीं तो मैं कभी की ठीक हो जाऊँ। तो जैसे कि यहाँ पे आए और डॉक्टर उमेश कालरा ने ऑपरेट किया, जब बताया ना ऑपरेशन होएगा, तब कुछ मन में डर लग रहा था? जी मैंने कुछ नहीं डर लगा, अच्छा, ना मैंने कुछ पता लगा, ना मैंने डर लगा। मैं जैसे ऐसी सुनी ऐसी थी मैं। तो डॉक्टर साहब से बातचीत हुई थी आपकी? डॉक्टर ने कुछ कहा था आपको, समझाया नहीं था? जी, कुछ को नहीं समझाया। मैं थोड़ी देर बैठी थी, मेरे वो बेटा थी समझाया था। अच्छा। मैं बाहर बिठाई दी थी जी, तो क्या जैसे आप लोग यहाँ पे पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था आप लोगों को? क्योंकि पहले मेरा ऑपरेट हो रखा है। अच्छा, हाँ, 2020 में, हाँ। तो इसलिए फिर हमें पता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, हाँ। 2020 में किस चीज का ऑपरेट हुआ था? स्पाइन का। स्पाइन का। तो कैसे स्पाइन दिक्कत कैसे शुरू से हुई थी या कुछ एक्सीडेंट वगैरह? एक लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम थी मेरी, तो फिर वो चला नहीं जा रहा था, इसलिए। तो आपने जैसे यहाँ ऑपरेट कराया, डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हैं? हाँ, तुरंत ठीक हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने अपने माँ जी को अपने कहते रहे, आप लोग मोटिवेशन कहते रहे कि ऑपरेट कराते हैं, मानती नहीं थी? हाँ, नहीं मानते थे। अच्छा, ऐसे मेडिसिन खाते रहते थे, इसलिए फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए ऑपरेट कराना पड़ा। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए, वही वाली बात होगी। वो कह रहे बड़े खुश हैं इस समय, जबरदस्ती आप लोग लेके आए, तो आप लोग कितनी खुशी है कि हाँ एक ठीक है, बुजुर्ग हैं, माँ बाप का सेवा आप लोगों को करना चाहिए, उसी के तहत आप लोगों ने भी हॉस्पिटल में लाए और ये ठीक हो रही हैं? हाँ, अभी ठीक है ये, अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल लेते हैं अभी पकड़ के। अभी तो 15 दिन हुए ऑपरेशन को। अच्छा,
15 दिन में ये रिजल्ट है। देखिए बुजुर्ग हैं और एक तरह से पहले नहीं मानती थी, जिद करती रही, एक तरह से नहीं, उसके बाद बच्चों ने कोशिश करके सर्वेस हॉस्पिटल में डॉक्टर उमेश कालरा के पास लेकर आए और ऑपरेट किया। तो 15 दिन हुए, अब एक खुशी महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं बच्चे लेकर आए, डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया तो मैं ठीक हूँ। तो आपको कैसा लगता है माँ बाप की? जी, थर्ड ऑपरेट हो गया सर, है ना। अच्छा। 20 जून 2020 में करवाया था मिसेज का ऑपरेट। मैं सर्विस करता हूँ आर्मी में, अच्छा तो वहां से मैं बाई रोड लेके आया था कोरोना काल में। अच्छा। तो 20 जून 2020 को करवाया था अपना कालरा सर के पास में, जब सर्वोदय में थे। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि जैसे ऑपरेट हो जाएगा दर्द रहेगा नहीं। तो सेम वैसे रही, जैसे ऑपरेट हो गया दर्द गायब हो गया। अच्छा। फादर के भी सेम प्रॉब्लम थी, फादर के दर्द नहीं था, लेकिन फादर के पाँव सुन होते थे ना, थोड़ी देर दूर चलते बैठना पड़ता था। 20 सितंबर 2020 में फिर फादर का ऑपरेट करवाया था। आज फादर भी मेरा 68 ईयर्स का है। अच्छा। खेती भी करते हैं, सब काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो आपके परिवार में 3 ऑपरेट डॉक्टर साहब कर चुके हैं। थर्ड ऑपरेट हो गया मदर का। 3 ऑपरेट हो गया। अच्छा, तो पूरी तरह से मतलब पहला रिजल्ट अच्छा आया, दूसरा आपने दूसरा अच्छा, तीसरा भी अच्छा ही सर। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए, अगर 2 शब्दों में आपने कहना है तो क्या है? देखो, कादरा साहब जैसे डॉक्टर साहब हमारे को कहीं भी नहीं मिला। हमने कई जगह पता भी किया था, लेकिन डॉक्टर साहब का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है सर। जी, जैसे कि अभी फिलहाल कुछ कह रहे थे आप? नहीं जी, जमा में खुश है, और जमा में ठीक कर दी। और मेरे बहू बेटे मैंने जमा तक कह लिया, मैं आऊंगा कौन थी। अच्छा। नहीं बोले ना, इब का तो मातन ठीक कराओगे, तो दर्द हो तो ऐसे। तो इस समय जैसे कि एक ही परिवार में 3 ऑपरेट डॉक्टर साहब कर चुके हैं, पहले उनके मैडम का, फिर उनके पिता का, उनके बाद उनकी मदर का, और पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आर्मी में वो हैं और ये कहते हैं कि एक परिवार में अगर 3 लोग एक ही जगह से ऑपरेट कराते हैं और स्वस्थ होते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता है। और उन्होंने यही कहा है कि बहुत अच्छा एक तरह से यहाँ पे ऑपरेट हुआ और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब भी हम मौजूद। डॉक्टर साहब, एक ना रिजल्ट है, देखिए मतलब 3 जने हैं परिवार के, तीनों सदस्य का ऑपरेट यहाँ आपने किया और पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं। तो और पेशेंट तो फिर तो विश्वास तो करेंगे ही। हाँ, देखिए डॉक्टर सभी मेहनत करते हैं और ये पेशेंट का विश्वास और ऑपरेशन के बाद उसको किस ढंग से गाइडेंस मिली है, सब रिहेबिलिटेशन पे डिपेंड करता है। और जैसे ये 2 लोग तो बिल्कुल यंग ही हैं, तो हमारा ये है कहना भाई ऑपरेशन के बाद जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपी जैसे हम एडवाइस करते हैं वैसे करें। और अगर और किसी जगह पे बचना चाहते हो डिस्क से या स्पाइन की सर्जरी से, तो परमानेंट व्यायाम करिए, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए, ताकि दोबारा से ये बीमारी ना हो। तो कई लोगों से मैंने बातचीत की, लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब भरोसा इतना दिला देते हैं, मोटिवेशन इतना कर देते हैं कि हमें ऑटोमेटिक वो हो जाते हैं कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे भाई। नहीं, हम तभी भरोसा दिलवाते हैं ना, हमें पता है लोगों में डर और मिथ्स ज्यादा है। जबकि स्पाइन सर्जरी अगर टाइमली करी जाए तो रिजल्ट 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज जैसे कि 200-250 के करीब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, गेट टुगेदर भी हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? इनसे बातचीत भी आप लगातार कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं क्या कैसे है हालात, क्या ठीक है नहीं है, सारी चीज। तो इसी के लिए आप मतलब इस तरह गेट टुगेदर करते हैं? मेनली तो है ये कॉन्फिडेंस रखे हमारे पे, और लोगों को बीच में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग रांगणबाग के चक्कर में अपनी नाड़ियां कटवा लेते हैं, खून निकलवा देते हैं, जबकि इसका उससे कोई लेना ही देना नहीं है। इवन गांव वाले नहीं, इवन शहर वाले भी जैसे ही रीढ़ की हड्डी का नाम सुनते हैं वो सोचते हैं ये तो ऑपरेशन होगा। जबकि रीढ़ की हड्डी में अगर ढंग से इलाज करा जाए, 95% पेशेंट्स दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, बैक केयर से और पोस्चर से ठीक हो सकते हैं। ऑपरेशन तो केवल 5 या 4% मरीजों में जरूरत पड़ती है, और उनमें भी अगर टाइम रहते अगर इलाज करा जाए तो कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी 100% रिजल्ट रहते हैं। आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम हरिओम है। तो आपको दिक्कत क्या थी और यहाँ पे जैसे क्या आपने वो कराया इलाज? इस मेरे मतलब पहले यहाँ दर्द हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर इसमें नीचे तक चला गया था दर्द। अच्छा। फिर कुछ सुनापन होने लगा था। ये 2019 में ऑपरेशन करवाया था मैंने। अच्छा। पहले मैं जयपुर गया तो वहाँ मेरा ऑपरेट के लिए बोला, तो फिर उससे पहले मेरे चाचा विजयपाल जो है उनका भी ऑपरेशन इन्हीं डॉक्टर साहब ने किया था 2018 में। अच्छा। उन्होंने मेरे को बताया कि आप सारी करवाएंगे उमेश जी के पास में ही, सर्वोदय हॉस्पिटल में करवाया हमने। तो चाचा जी का रिजल्ट अच्छा रहा, तो फिर चाचा जी ने बोला भाई तेरी उम्र छोटी है और मतलब मैंने करवाया है तो आप यहीं करवा के देखते हैं। हम आए तो मेरे को एम्बुलेंस में लेके आए थे, मतलब बैठ नहीं सकता था मैं। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा दर्द था। और फिर डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन से पहले मैंने डॉक्टर साहब को ये बोला था, सर मेरे आज भी याद है सर, आपको पता नहीं, मेरा आज उस दिन मेरा बर्थडे था 17 दिसंबर। तो मैं बोला सर दोनों एक दिन ना हो जाए। अच्छा। हैप्पी बर्थडे। और वो बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ऑपरेशन होगा अच्छा होगा। उसके बाद बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाइक चलाता हूँ फुल,
और नीचे भी कभी कभी बैठ जाते हैं गांव में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, खेती का भी काम करता हूँ अब तो। पूरी तरह से आप सोचते हैं आप? हाँ जी, अभी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। चाचा जी तो मतलब पूरा खेती का काम करते हैं। मैं तो ज्वेलरी का काम करता हूँ, तो कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा ही करता हूँ। वो तो बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। 2019 में ऑपरेशन के बाद बहुत खुश है जी जी। आपका नाम? बलजीत जी। बलजीत जी, आप क्या ऑपरेट हुआ आपका? ऑपरेशन हुआ जी। ऑपरेशन? हाँ, 10वां करवा जी पहले। अच्छा। हाँ, पेशाब की दिक्कत आ गई, पेशाब भी पहले कहाँ कराया? यही करवा था जी, काला अच्छा, साहब के पास। अच्छा। हाँ, फिर जी 2023 में करवा। अच्छा। फिर दिक्कत बन गई थी जी, चला नहीं जाता। हाँ, आधा किला चालू जब बैठना पड़ता था जी, हाँ, इतनी दिक्कत हो गई थी। हाँ, फिर 23 में करवा जी। हाँ। अब बिल्कुल ठीक हूँ जी मैं, अच्छा। सारा काम करता हूँ। हाँ, तो पूरी तरह से अब कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई समस्या दिक्कत नहीं नहीं है जी। 2 ऑपरेशन करवा लिए डॉक्टर उनका साहब। जो पहले ऑपरेशन हुआ था लोअर लंबर स्पाइन में हुआ था, अच्छा। L45S1 में। है? तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो सोचता है भाई अब तो मैं ठीक हो गया, कुछ भी करूं। तो इनको हमने समझाया था एक्सरसाइज आपको लाइफ लॉन्ग परमानेंट हफ्ते में 3 बार अगर 10-10 मिनट के लिए कर लेंगे तो दोबारा नहीं। तो इन्होंने एक्सरसाइज, तो उससे ऊपर इनकी डिस्क हो गई। पहले हमने L45 में L5 है, तो अब L23 में हो गई थी, इस वजह से पैरों में, तो इसलिए ऊपर भी ऑपरेशन करा। तो इसलिए मेरा सबको मैसेज है भाई हम ऑपरेशन तो एक ही जगह करते हैं जी। तो रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखेंगे तो ऊपर का हिस्से में तो वैसे के वैसे ही पड़ी है ना, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि दोबारा ना हो। तो और दूसरी- इस समय जैसे कि बहुत सारे पेशेंट आपने बुलाए अभी ना, कह रहे हैं कि जैसे चेक भी करेंगे एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं नहीं करते क्या है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस तरह की गेट टुगेदर आप इसलिए करते हैं कि ताकि पेशेंट को जो हमने गाइडलाइन दिया है उसको फॉलो करते नहीं करते। तो आज अभी हमने एक योगा सेशन भी रखा हुआ है, फिजियोथेरेपी सेंटर पे ये सेशन भी रखा हुआ है। इनको ये समझाएंगे कैसे उठना है, कैसे काम करने में कोई परेशानी नहीं है, प्रोवाइडेड वो अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। उसके लिए क्या क्या सावधानी करनी है, क्या क्या एक्सरसाइज, वो सब समझा के भेजेंगे। डाइटरी हैबिट्स क्या करनी है। वैसे जितने भी हमने 10,000, केवल 3 या 4 ही पेशेंट होंगे जिनको दोबारा करना पड़ा, पर उस जगह पे कभी नहीं करना पड़ा जहां पहले एक बार ऑपरेशन हो गया। तो आप क्या कहना है, डॉक्टर साहब ने जो गाइडलाइन दी थी, कहा था कि ये एक्सरसाइज करना ये करना, वो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर वो पाते? ऐसी हुआ जी, जमींदारा करता था मैं। अच्छा। छोटे बच्चे थे, जमींदारा करना पड़ गया। हाँ। वो कस्सी का काम भी करना पड़ गया, और ट्रैक्टर भी चलाना पड़ गया। तो ये दिक्कत आ गई, फिर दिक्कत बन गई ना। तो पहले ठीक रहा, 10 साल तो मैं सही रहा। अच्छा। हाँ, 2000 में दिक्कत आ गई थी, 2022 में, फिर मैं 23 में फिर ऑपरेशन करवाया मैंने। हाँ, डॉक्टर साहब ने MRI देखते मतलब ऑपरेशन होगा। तो अब पूरी तरह से ठीक है? अब बिल्कुल ठीक हो ये ट्रैक्टर चलाओ कौन चलाओ? बाप तो छोड़ दिया जी मैंने। डॉक्टर साहब ने बोले तीसरी बार ना आना पड़ेगा, कहते थे फिर दिक्कत। चलाइए खूब, पर एक्सरसाइज करिए। मोटरसाइकिल हमने हाँ, तो मैंने कहा ना मोटरसाइकिल एक्सरसाइज करेंगे चलाता तो हूँ जी, अच्छा। ट्रैक्टर भी थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया जी, मगर उम्र ज्यादा होगी तो दिक्कत ना आ जाएगा। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप, जैसे आज सभी पेशेंट को आपने बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की अगर दिक्कत हो तो लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट सबसे पहले? सावधानी कोई भी नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ लीड करिए। जितना आप सावधानी करेंगे उतना आप वीक होते जाएंगे। सबसे बड़ा एक्सरसाइज, खाना पीना, इससे केवल आप रीढ़ की हड्डी से नहीं, बाकी जो डिजनरेटिव एज के साथ बीमारी होते हैं, हार्ट की हैं, ब्रेन अटैक है, गुर्दे की डिजीज है, या हाथ पैर कमजोर या घुटने की, उन सब से भी दूर रहेंगे। इन सब का जो गोल है, इन सब का जो मकसद है, यही है आप अपने एज के बढ़ने के साथ कैसे नॉर्मल रह सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सब बीमारियों से दूर रहेंगे। ये नहीं है सिर्फ उनको रीढ़ की हड्डी में ही फायदा मिलेगा।